हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ स्मार्ट स्टडी। हिस्ट्री की इस मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इससे पहले हम 20 से 25 वीडियोस बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं उन वीडियोस को ज़रूर देख लें। चलिए अभी हम फिर स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पर देख सकते हैं सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर। रॉयल गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने कहाँ निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो ये पेशावर में चलाने के लिए इनकार कर दिया था। इनकार मतलब मना कर दिया था। तो इसको आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ। रॉयल गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने कहाँ निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो ये पेशावर में इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दलों में समझौता हुआ। तो ये लखनऊ अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दलों में समझौता हुआ था। तो ये जो अधिवेशन हुआ था ये लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए कौन सी साप्ताहिक पत्रिका निकाली। तो ये इंडिया साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। ये आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने सभी फ्रेंड्स के पास ये वीडियो शेयर करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह, जिसको हम 1857 की क्रांति भी बोलते हैं, में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। तो जो बिहार में ये पूछा है कि बिहार में किस नेता कहेंगे या राजा कहेंगे, किसने, राजा ही कहेंगे, कुंवर सिंह राजा थे। तो 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोहियों का जो नेतृत्व किया था किसने किया था। कुंवर सिंह ने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी पूछा जाता है कि लखनऊ में किसने किया था, इलाहाबाद में किसने किया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह कथन, कौन सा कथन लिखा है, ये देखिए। यह कथन है, यह कथन किसका है। कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। तो ये फिरोज शाह मेहता की का ये कथन है। यह कथन किसका है, कौन सा। कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। तो ये फिरोज शाह मेहता ने कहा था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या करें। यह कथन किसका है। इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक न हो जाए। तो प्रगति हमेशा एकता में ताकत होती है। आप जानते हैं एकता में ताकत होती है। तो सभी हिंदू मुस्लिम जितने भी लोग हैं अगर मिलजुल करके काम करेंगे, हिंदू मुस्लिम या कितने भी समुदाय होंगे वो आपस में मिलकर के अगर रहेंगे तभी फतेह हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसने कहा था ये, एम जी रानाडे ने कहा था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूना समझौता का प्रमुख लक्ष्य क्या था। तो ये निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व करना था। तो पूना समझौता का लक्ष्य क्या था। जो जो पूना में समझौता हुआ था उसका लक्ष्य था निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व करना था। ये इनका लक्ष्य था मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन रट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना को क्या नाम दिया। तो क्या ऐसे बनेगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। क्या नाम दिया था। तो ये ऑपरेशन ज़ीरो ओवर ऑपरेशन का नाम दिया था। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना को क्या नाम दिया था। तो ये ऑपरेशन ज़ीरो ओवर के का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। 1889 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो एक तो कन्फ्यूजन होते हैं 1889 1879, हिंदी में पढ़ने में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो आपको याद रखना है 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने प्रारंभ किया था। फिर से रिपीट करता हूँ। 1889 में अहमदिया आंदोलन, 1879 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो ये मिर्ज़ा
गुलाम अहमद ने प्रारंभ किया था, ये आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा विद्रोह 1816 में प्रारंभ हुआ? कौन सा विद्रोह 1816 में प्रारंभ हुआ और 1932 तक चला? 1816 में स्टार्ट हुआ और 1932 तक ये चला। तो ये कोल विद्रोह जो चला था, ये आपको याद रखना है। कोल विद्रोह, कोल विद्रोह 1816 से स्टार्ट हुआ और 1932 तक चला था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया? तो ये लॉर्ड वेवेल के शासन में पारित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वीडियो को शेयर जरूर करते रहे अपने फ्रेंड्स के पास, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी एग्ज़ाम देना है ना, तो उनका भी हेल्प हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम गांधी जी, ये प्रश्न है हमारा, गांधी जी के लिए किसने कहा था वह अर्धनग्न नग्न फकीर है? तो किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा दो इसके ऊपर। ठीक है, गांधी जी के लिए किसने कहा था कि अर्धनग्न फकीर है? अर्धनग्न फकीर है, तो किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। याद रखना है, विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। सम्राट जॉर्ज पंचम, सम्राट जो थे जॉर्ज फिफ्थ के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे उस समय भारत का वायसराय कौन था, ये पूछा गया है। तो कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग्स द्वितीय थे। याद रखना है, सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स द्वितीय थे, सेकंड थे। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किसने किया था? तो भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस ने किया था भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1920 ईस्वी में आर्य समाज ने किसके नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन चलाया? तो 1920 में स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन चलाया, ये याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शरत चंद्र चटर्जी की किस पुस्तक के अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण उसके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो ये पथेर दावी के, क्या क्वेश्चन था? शरतचंद्र चटर्जी की किस पुस्तक के अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण उसके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो यह था पथेर दावी पुस्तक। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई क्वेश्चन तो इसके अंदर ऐसे हैं जो आपने कहीं पढ़े भी नहीं होंगे, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, और अभी एग्जाम्स के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं बार बार। तो प्रीवियस जो पहले आज से 5 या 10 साल पहले क्वेश्चंस आते हैं वो पूछने बंद हो गए अब। ओके। स्टेट पीसीएस और एसएससी और रेलवे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं ना, वो क्वेश्चंस के अब लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, अलग टाइप के क्वेश्चन पूछने लगे हैं अब, ये आपको याद रखना है। स्टेट पीसीएस हुआ, और हम बात करेंगे यहाँ पर आरओ एआरओ इलाहाबाद हाईकोर्ट का होता है, पटवारी का एग्ज़ाम होगा, पैट का एग्ज़ाम होगा, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना स्टेट के और सेंट्रल के, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, और हिस्ट्री के क्वेश्चन वहाँ पर अगर पुटअप हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन लेवल बनाया गया है यहाँ पर इन क्वेश्चंस का, तो याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। प्रश्न। प्रथम भारतीय जो भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में सफल हुए, तो वे कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। आपने पहले भी कई बार ये क्वेश्चन सुना होगा। और कब सेलेक्ट हुए थे? 1863 ईस्वी में ये सेलेक्ट हुए थे। मॉडर्न इंडियन के क्वेश्चन चल रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज कब से कब तक, क्या लिखा है? कब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोधी हो गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कर रहा है? अंग्रेज कब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोधी हो गए? तब ये कब हो गए थे अंग्रेज? 1887 ईस्वी में अंग्रेज आईएनसी के विरोधी हो गए थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि कांग्रेस का गठन कब हुआ था। ओके, कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आरंभ किए हुए आंदोलन के समय, ये याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दिल्ली षड्यंत्र केस। आइए, दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? जो मुखबिर होते हैं ना, मुखबिरी जो की गई दिल्ली का जो षड्यंत्र केस था उसमें किसने मुखबिरी की थी? तो ये की थी दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी षड्यंत्र में। कई बार कोई भी अगर युद्ध हो रहा है तो युद्ध की विफलता का कारण ये मुखबिरी होती है, विफलता का कारण। और कई बार हम ये कहते हैं कि गलत डिसीजंस की वजह से भी किसी भी युद्ध में पराजित होती है, और या हम यह बात कहेंगे स्ट्रेटजी की कमी भी। लेकिन अगर मुखबिरी अगर कहीं पर हो जाए तो उस, अगर आप किसी भी युद्ध में हैं तो आपकी हार निश्चित है। ओके, तो मुखबिरी किसने की थी? दीनानाथ के द्वारा की गई थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत में पूंजीपतियों की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो ये टाटा ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1887 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था क्योंकि इसका स्वरूप राष्ट्रीय था। यह उक्ति किस इतिहासकार की है? तो ये किसने कहा थी? अशोक मेहता की ये उक्ति है, ये आपको याद रखना है। ये सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की चल रही है। जितने भी क्वेश्चंस मैं अब तक कवर करा चुका हूँ, अब तक 20, इस हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज में 20 लगभग मैं वीडियोस बना चुका हूँ। वो वीडियोस आप ज़रूर देख लें। और इस सीरीज़ में से मोस्ट इम्पोर्टेंट जितनी भी सीरीज़ चल रही है ये एग्ज़ाम्स में आने की 100% संभावनाएं हैं, और एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। प्रीवियस एग्ज़ाम से मैंने ये क्वेश्चंस उठाए हैं, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आपको क्या है कि 100 किताबें पढ़ने से बढ़िया है, सबसे बेहतर होगा किसी ने, आपने अगर 10 किताबें पढ़ रहे हो तो उससे अच्छा है कि आप एक बुक को पढ़ें। ये सीरीज़ जो चल रही है ना, इस सीरीज़ को आप कंटिन्यूसली देखते रहें। 100 जगह पर आप वीडियोस देखने से बेहतर है ये जो सीरीज़ मैं करा रहा हूँ हिस्ट्री की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, ये सीरीज़ पूरी देखते रहें। एक एक क्वेश्चन जिसका एक एक क्वेश्चन आप इसका कवर करें, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को बार बार देखें। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स भी बना सकते हैं, और वीडियो को अगर बार बार देखें आपको क्वेश्चन रट जाएंगे। तो सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन लिखा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक कर दें। So thanks for watching and keep learning.